राधे राधे। राधिका चौधरी टूरिज्म का स्वागत है और मैं राधिका। मैं आज आपको गाउन की कटिंग करना बताने वाली हूँ। कटिंग स्टिचिंग दोनों चीज डालूंगी और सभी को देखना है। जिन जिन को प्रॉपर तरीके से गाउन बनाना सीखना है उनको देखना है कि कैसे कटिंग होती है, कैसे स्टिचिंग होती है। और मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ और मैं ऑफलाइन भी सेंटर चलाती हूँ और ऑनलाइन भी, मतलब यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो भी बना बना के डालती रहती हूँ। तो सभी लोग वीडियो देखें और जिन जिन को पसंद आए वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मैं आज आपको गाउन की कटिंग बताने वाली हूँ सभी को, और सभी लोग देख सकते हैं। जिनको गाउन बनाने में प्रॉब्लम आती है, जो उल खाता है, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेलिंग में मैं बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं यहाँ पे गाउन की कटिंग दोस्तों। तो मैंने गाउन की कटिंग के लिए ये फैब्रिक जो है चोली के लिए कट कर लिया है। तो मेरा चेस्ट 40 है, मतलब 40 है। तो 40 का हम चौथा हिस्सा लेके उसी के अकॉर्डिंग हमने इस कपड़े में से चोली के अकॉर्डिंग कपड़ा कट कर लिया है। और जो चोली की लेंथ प्रॉपर है 14 है और उसमें हमने 1 इंच प्लस कर देना है जो सिलाई मार्जिन हमें चाहिए। तो 1 इंच हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है और स्केल से इसे करेंगे सीधा। इस तरीके से सीधा कर देंगे इसे। तो जो हमारा शोल्डर होगा वो हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि इसमें गला 7 इंच का है। आगे पीछे दोनों गले मुझे 7 इंच के बनाने हैं। और ये आर्म होल्स भी हम 6 इंच का यहाँ पे ले सकते हैं, कंपलसरी है, ले सकते हैं। और अच्छे से हमारे गाउन की फिटिंग आती है इस तरीके से। और इसे मैंने सीधा कर दिया। यहाँ से चौथा हिस्सा निकाला चेस्ट का, तो 10 आ गया। 10 पे मैंने इस तरीके से मार्क लगा दिया है। और 10 ही हम कमर पे मार्क लगाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है कमर का और हिप का, कमर का और चेस्ट का, जो भी हमारा मार्जिन निकल के आएगा हम उसका चुन्नट डाल देंगे कमर से चेस्ट में। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सीधे सीधे निशान लगा दिए हैं। और गले की जो चौड़ाई है सिर्फ मैं 2 इंच लूँगी, क्योंकि जो मेरे कस्टमर का ये गाउन बन रहा है उनके शोल्डर बहुत गिरते हैं, इसलिए मैंने बहुत छोटा गला लिया है उनके लिए, ताकि शोल्डर गिरे नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चोली के मार्क लगा दिए हैं सारे। और यहाँ से इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो कटिंग करते जाएंगे और इसी तरीके से हमें कटिंग करनी है जिस तरीके से हमने मेजरमेंट लेकर निशान लगाए हुए हैं। तो ये हमारी चोली की कटिंग इस तरीके से हो चुकी है। दोनों पार्ट हमारे एक साथ कट चुके हैं। और जब हम चुन्नट डाल देते हैं तो ये यहाँ से झोल मारता है, इसलिए हमें यहाँ पे 1.25 इंच के लगभग हमें यहाँ से कट कर देना है नीचे से फैब्रिक 1.25 इंच के अकॉर्डिंग। मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही होगी क्योंकि मेरे सर्दी जुकाम हो रखा है, तो मैं आपकी आवाज़ शायद दिक्कत दे रही हो, मेरी आवाज़ आपको सुनने में, समझने में। तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, जो मैं बता रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो इस तरीके से हमने यहाँ से इसे कट कर दिया जहाँ से हमें चुन्नट डालनी थी, ठीक है। अभी हम इसका आपको नीचे का जो घेरा है वो कैसे कट करते हैं वो बताने वाले हैं। ये एकदम परफेक्ट और बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो मेरा फैब्रिक जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा साइज़ का गाउन मैं बना रही हूँ और इसीलिए मैंने आपको इस पेपर पे निशान कटिंग करना बताया है, निशान लगाना बताया है। इसे मैंने इसे 2 फोल्ड कर लिया है और कोने को उठाएंगे इस तरीके से। इसको एकदम इकसार करने के बाद कोने को उठाएंगे, इस वाले कोने को इस तरीके से उठा के ऐसे रख देंगे। और सेम हमें फैब्रिक रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने फैब्रिक को सेट कर लेना है। यही समझ लो कि मैं फैब्रिक पे ही कटिंग कर रही हूँ। बाद में मैं आपको इसका जो कटिंग है पूरा दिखाने वाली हूँ। तो ये यहाँ से जैसे कि आपकी कमर है ना, कमर का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है और इस तरीके से गुलाई में मार्क लगा देना है। पैन चल भी नहीं रहा है इस पर क्योंकि ये चिकना सा है फैब्रिक। और जो आपकी लेंथ है, जो चोली को निकाल के लेंथ आपकी आ रही है, उसको हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरीके से चौक से लगा के बताती हूँ। देखो इस तरीके से जो आपकी चोली की लेंथ है उसको ख़त्म वहाँ से निकाल देंगे, मतलब कम कर देंगे। माइनस करने के बाद तब हम इसको नीचे के घेर वाले का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नीचे से कट करना है, इस तरीके से नीचे से इसे हमें कट कर देना है। और जो हमारी कमर की फिटिंग है उसको वहाँ से कट कर देना है। तो ये कटने के बाद हमारा देखो इस तरीके का दिखेगा कुछ,
ठीक है। और बहुत सुंदर लगेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत सुंदर आप बना सकते हो। तो फैब्रिक बहुत बड़ा है, वीडियो में आ नहीं रहा है वीडियो में, तो मैंने इसलिए पेपर पर कटिंग करके आपको बताया है। और फिर हम इस तरीके से फैब्रिक को भी कट करेंगे। अगर आपको फैब्रिक में समझ में आता है तो फैब्रिक में समझ सकते हो, और नहीं तो मैंने आपको पेपर कटिंग आपको बता दिया है। तो ये यहाँ पे फैब्रिक कैमरे में आ नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए आपको फैब्रिक फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊं। जो कि 36 है इसकी कमर मेरी की, 36 कमर है। तो इसको हम यहाँ से जितना हमारा चौथा हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहले मैं 10 पे लेके देखती हूँ 10 इंच की दूरी पे हमारी कमर निकलती है या नहीं निकलती। अगर नहीं निकलेगी तो फिर हम उसे और बढ़ा देंगे, अगर निकल आएगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे पकड़ के देख लेंगे। और ये हमने देखो नाप लेना है, इस तरीके से नापते जाना है साथ के साथ। अगर परफेक्ट तरीके से नाप के आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दोबारा से हम इस तरीके से ऐसे निशान लगा देंगे। यहाँ से आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम तीसरे वाला और लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, ये फिक्स आ रहा है। हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन अभी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम आधा इंच और नीचे की तरफ इसमें इस तरीके से गुलाई के अकॉर्डिंग इसमें निशान लगा देंगे। ये हमारा हो गया कमर का जो है सिलाई मार्जिन समेत हमारा गुलाई में ये कमर की कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से हमें गाउन में गुलाई के अकॉर्डिंग कमर की कटिंग करनी होती है दोस्तों। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, जो हमारी 14 इंच की चोली रेडी थी उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, सीधा सीधा माइनस कर देंगे इस तरीके से। और ये जो हमारी लेंथ जितनी भी बचेगी बाकी तो उसको हम लेंगे फुल। जैसे कि मेरी तो 52 थी, तो 52 मैंने लेंथ ली है। 2 इंच मैंने उसमें वो डाल दिया है सिलाई मार्जिन, जो कि मुझे नीचे से 2 इंच फोल्ड करना है उसे। तो थोड़ा थोड़ा फोल्ड नहीं करना है, 2 इंच फोल्ड करना है मुझे, इसलिए मैंने फुल लेंथ ले लिया है। क्योंकि 49 मेरी लेंथ आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच प्लस करके 49 आ रही थी मेरी लेंथ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं गोल गोल, जो मैंने आपको उसमें लगाना बताया था ना फैब्रिक में, मतलब पेपर पे जो कटिंग बताई थी उसी कटिंग को मैं यहाँ पे फैब्रिक पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि कैमरे में फैब्रिक आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे इधर उधर खिसका के, इधर सरका के, उधर सरका के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे तो इग्नोर करना भाई, क्योंकि फैब्रिक आ नहीं रहा है कैमरे में। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से आ जाए फैब्रिक कैमरे में, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि स्टैंड मेरा छोटा है, तो इसलिए नहीं आ पा रहा है। तो मैंने यहाँ पे गोल गोल घुमा के, जैसे आपको पेपर में कटिंग करना बताया था मैंने, उसी तरीके से मैं गोल गोल घुमा के इसमें निशान लगा रही हूँ, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से लेंथ हमें मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरे में निशान लगा लेने हैं। गुलाई देके हमने पूरे में निशान लगा दिए हैं इस तरीके से। और यहाँ से नीचे से हम इसमें कटिंग भी करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको दिखाने की कोशिश मेरी पूरी है, तो पर क्या करूँ, वो आ नहीं रहा है कैमरे में, तो मैं आपको कटिंग भी करना बता देती हूँ इसी में फिर। लेकिन आपको जब प्रॉपर की कटिंग इसकी हो जाएगी ना, तो आपको मैं पूरा दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। और ये मत समझना कि इसमें जॉइंट क्यों आ रहा है, हर फैब्रिक में जॉइंट आता है। जो 60 का पना होता है फैब्रिक का हमारे का, उसमें जॉइंट नहीं आता। बाकी 44 का जो होता है, यानी 44 का जो होता है, उसमें हमारे में गाउन में जॉइंट आता है थोड़ा सा। इसमें भी जॉइंट आ रहा है, तो टेंशन ना लें, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट होके वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ हमारा जॉइंट था कहाँ नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैंने मार्क लगाए थे उसी पे मैंने इसे कट कर लिया है। और जो हमारी कमर का था 9.5 पे मैंने मार्क लगाया था, उसको यहाँ से कटिंग कर देना है। नीचे वाले से करेंगे, सबसे नीचे वाले से, इस तरीके से। तो ये हमारे गाउन के नीचे वाले घेर की कटिंग हो चुकी है दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से कटिंग हो चुकी है। जो हमें नीचे जॉइंट देना है वो कैसे देंगे, उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से समझाया है। ये देखो इतना छोटा आ रहा है मेरा, यहाँ से यहाँ तक मुझे जॉइंट देना है।
तो जो नीचे वाला फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जॉइंट देना है। और जो मेरे पास फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करके मैंने देखा तो ये यहाँ पे कम पड़ रहा था, फिर मैंने अलग अलग सिंगल में इसको कट करूँगी, क्योंकि कम पड़ रहा है ना डबल करके, तो मैं सिंगल में यहाँ पे कट करने वाली हूँ। और सभी लोग ध्यान से देखना कि मैं कैसे जॉइंट यहाँ पे कट करने वाली हूँ, तो आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आप कटिंग कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो सभी लोग ध्यान से, मैंने नीचे लगा दिया उसके फैब्रिक, इस तरीके से मैंने नीचे लगा दिया है उसके फैब्रिक। और ऊपर से मैंने जो मैंने कटिंग की थी सिलाई मार्जिन मैंने उसी में दबा के रखा है, ताकि हमारा जो गाउन की लेंथ है ना, हमारे जो गाउन की लेंथ है छोटी ना हो। इस तरीके से मैंने इसके अंदर दबा दिया है और प्रॉपर तरीके से हम इसे बिछा के फिनिशिंग से बिछाना है, कहीं पे कोई सलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए। देखो इस तरीके से मैंने इसे बिछा दिया है और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। बहुत फिनिशिंग से कट करेंगे ताकि हमारा ऊंचा नीचा गाउन लेयर नहीं मारे। इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। ये यहाँ से मैंने कट कर दिया और ये प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पे कट हो चुका है। ये हम 2 पार्ट कट करेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें आराम से हम यहाँ पे जॉइंट कर सकें। दोनों साइड का हमारा जॉइंट आएगा, दोनों साइड से अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे गाउन की कटिंग हो चुकी है रेडी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ फुल गाउन की कटिंग। देखो इस तरीके से मेरी गाउन की कटिंग हुई है। ये नीचे का घेरा है, प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग। देख लो इस तरीके से कटा हुआ है। ये जो जॉइंट है इसमें एक साइड को हमें जॉइंट भी देना है। तो ये मैंने यहाँ पे गाउन का नीचे वाला घेरा काटा है और ये मेरी चोली है जो ऊपर हमें गले वगैरह बना के यहाँ पे इसमें जॉइंट करनी है। और इसकी मैंने स्लीव्स भी काटी हैं, जो हमारी स्लीव्स हैं 16 इंच की रेडी। और इस तरीके से हमारे गाउन की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।